Hello बच्चों, let's read this question. The question says carbon oxygen bond length is maximum in पहला दिया है हमें एसिटाल्डिहाइड, दूसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन फोर्थ दिया है हमें कार्बोनेट आयन. राइट, हमसे पूछा है कि कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो मैक्सिमम किस केस में होगी. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स. वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के. मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ. ठीक है, अगर दो स्पीशीज हैं सपोज ए और बी, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है तो यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया उसका? उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया. राइट, फिर अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें ए बी है, अगर उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2. अब अगर हमसे पूछेगा कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उसकी कम. राइट, देखो हमारे पास बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर होगा तो फर्स्ट और सेकंड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी सेकंड की फर्स्ट से. ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ क्यों? देखो हमारे पास जो सबसे पहली बॉन्ड बनती है ना, ए और बी होंगे अगर, तो उनकी सबसे पहली बॉन्ड बनी होगी सिग्मा बॉन्ड. ठीक, उसमें हमारे पास दो लोब्स का इंटरेक्शन हुआ, ओवरलैपिंग हुई और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनी. ठीक, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद अगर इनके पास पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं या उनके पास एस के अलावा जो भी ऑर्बिटल्स हैं लाइक पी डी एफ, राइट, कोई भी, ये एस ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता. राइट, क्योंकि जो पाई बॉन्ड का बनना होता है इट्स अ टू लोब इंटरेक्शन. ठीक, देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट करें, जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये दो स्पीशीज एक दूसरे के और ज़्यादा पास आएंगे. ठीक, तो मतलब अगर सिंगल बॉन्ड होती तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हमारी डबल बॉन्ड अगर होगी, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है. सपोज इनके पास ऐसे ऑर्बिटल्स थे जो ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकते हैं. राइट, तो क्या होगा? हमारे पास एक और पी ऑर्बिटल था इसके पास सपोज, तो ये पी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे. राइट, क्या होगा? ये दोनों स्पीशीज और ज़्यादा पास आएंगे इसलिए इनके बीच की बॉन्ड लेंथ जो है और कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिलेशन है. अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमको देखना है कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, ठीक है, किसमें सबसे ज़्यादा होगी. अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है? कुछ ऐसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर. इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या है? 2 है. राइट, बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2. राइट, अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड में तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 3 होता है. अगर हम लोग बात करें कार्बोनेट आयन की, तो कार्बोनेट आयन जो होता है ना हमारे पास कुछ ऐसे होता है. राइट, इसमें क्या एग्जिस्ट करता है? इसमें एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस. तो हमारे पास कुछ सोच रहे हो. अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो हमारे पास कैसा बनेगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर
इस केस में जो हमारे पास हमें देखने को बोलता है, जब हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड, 1 1 2 3 4, और कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, 1 2 3, राइट। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 4/3, यानी 1.33। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम, हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड। अगर हम एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो इसमें भी हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन और ऑक्सीजन में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। ठीक, अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड में। फिर जो बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास वो है एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, और फिर सबसे कम है हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे कार्बोनेट आयन का, राइट। दिस इज अ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, राइट। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो हो जाएगा उसका रिवर्स हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा कार्बोनेट आयन का सबसे ज्यादा, फिर हमारे पास, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। Coming back to the question, correct answer for this question will be option 4. I hope you understood it well. Thank you and all the best.